पश्याञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषा। और कोई? अनुचिंता मृते पशु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। कोई भक्त शब्दार्थ रीड करेगा? एनीवन? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कह और कौन ताम उसको, तू लेकिन अनादृत्य उपेक्षा करके पर अनुचिंताम दिव्य विचार रीते बिना पशुन भौतिकवादी असतिम क्षणभंगुर नाम नाम को कुरिया स्वीकार करके पश्यन निश्चित रूप से देखते हुए जन्म जनता सामान्य ज्ञान जन पतितम पतित वैतरण्याम दुखों की नदी वैतरणी में स्वकर्म जाना अपने कर्मों से उत्पन्न परितापान दुखों को जुषाणम आक्रांत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद कोई डिवोटी रीड करे? अनुवाद। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी रीड कीजिए ना। भगवान चरण प्रभु जी आप रीड कर रहे थे? हरी हरी स्क्रीन। जिसके पास बुक है वो रीड कर लीजिए। हाँ ठीक, अभी आ गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेदों में कहा गया है कि जो लोग, प्रभु जी अनुवाद पढ़िए पहले, अनुवाद। भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति हैं तो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें वापिस। हरे कृष्णा। ठीक है मैं रीड, सब सुनिए, सब आप श्रवण कीजिए। अनुवाद। निपट हाँ, भौतिक। जो उन्हें कसाई घर की भगवान चरण प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप सुन रहा हूँ मतलब। आप तात्पर्य हरे कृष्णा। भगवान चरण प्रभु जी, एक मिनट। भगवान चरण प्रभु जी हाँ माता जी। प्रभु, हाँ माता जी। आप सुनिए सिर्फ, है ना? अभी आप सब सुनेंगे, ठीक है? अनुवाद पढ़ेंगे पहले फिर तात्पर्य, ओके है ओके। ना? निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। तात्पर्य। His Divine Grace श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं ये उन पशुओं के तुल्य हैं जो कसाई घर ले जाने वाले व्यक्ति का भी अनुसरण करते रहते हैं। ये भौतिक भी पशुओं की तरह यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं लघु देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भागवत गीता 7.20 इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है
तब तक वह उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंत तो गत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसे भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में यह सब सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं, जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न जातियों में भटकते रहते हैं। कहा गया है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो इनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा सा लास्ट श्लोक का रिकैप कोई वन लाइन में फटाफट डिवोटीज कर देंगे विद इन 1 or 2 minutes, है ना। रिकैप इज रिक्वायर्ड। एक कनेक्टिविटी भी बनती है और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है। थोड़ा फास्टली एक खत्म करेगा डिवोटी, दूसरा स्टार्ट कर सकता है। ओके, प्लीज बिगिन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। सन्यासी को समाज पर बोझ नहीं होना चाहिए। सन्यासी वाला श्लोक था। ओके, यस प्रभु जी। नेक्स्ट। अरे क्लास तो सभी लेते हैं ना, सारे डिवोटीज क्लास। हरे कृष्णा माता जी। यस भगवान सरिता माता। सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं। हरे कृष्णा माता। ओके, कृष्ण असीम है, परम लक्ष्य है। वेरी गुड। हरे कृष्णा माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में ही
विद्यमान है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, भगवान हृदय में ही है परमात्मा रूप में। वेरी गुड। हाँ जी हरे मनिंदर कृष्णा माता जी। हरे Yes. कृष्णा माता जी। धन्यवाद। पिछले श्लोक में ये भी बताया गया था कि हमें क्या है कि जीवन की जो न्यूनतम वस्तु है उन्हीं का संग्रह करना चाहिए, और हमारा पूरा जो ध्यान है वो भगवान, हमारी जो बुद्धि है, मन बुद्धि कर्म, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के अंदर रहनी चाहिए। और जीवन में जो अननेसेसरी जो थिंग्स है उनको प्रयास करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो कठोर श्रम है, जो भी परिश्रम है, वो सिर्फ भगवान के लिए करना है। बाकी सारी जो हमारा नाम है, हमारी संपत्ति, धन वगैरह, ये जीवन जब खत्म हो जाएगा सारी चीजें यही रह जाएगी। सिर्फ हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वही शाश्वत है। सारा दिया गया। हरे कृष्णा। यस हरे यस कृष्णा माता जी। माता जी। अगर हम गुरु की वाणी में और स्क्रिप्चर्स के ऊपर फेथ रखेंगे तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस जर्नी में हमें सक्सेस मिल सकता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी को लग रहा है? महारानी माता जी प्लीज। यस प्रभु जी, माता जी सॉरी, प्रभु ने बोला था कि साधु को एकांतवास होना चाहिए। जब तक समाज की सेवा ना करे तो समाज पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। संन्यास व्यर्थ है अगर वे समाज के लिए कार्य नहीं करते। ब्रह्मा के विराट रूप का ध्यान करके ब्रह्मा ने तप किया था, विराट रूप का ध्यान करके। तो उन्होंने कहा कि उसी प्रकार हमें भगवान के चरणों से ऊपर जाते हुए भगवान के आचरण विग्रह का दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, वेरी ब्यूटीफुल। हो गया, दैट वाज इट। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। ये सीता लीला माता जी। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए संन्यास आश्रम धारण करने पर समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए जब तक वह उसके लिए कुछ कर ना सके। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कनेक्टिविटी है उस श्लोका में 7.6 7 पॉइंट अभी करेंगे हम 2.7। तो 2.6 में जैसे अभी आपने बताया माता जी ने, नहीं प्रभु जी ने, कि न्यूनतम वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, है ना। मतलब अपनी इच्छाएं हमें कम करनी चाहिए, यही है ना। तो इस श्लोका में बताया गया है, क्या बता रहे हैं कि लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं। वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो कसाई घर ले जाने वाले व्यक्ति का भी अनुसरण करते रहते हैं। ये कितनी अच्छी बात बताई इसमें कि हम कसाई घर जा रहे हैं, है ना, और कोई हमें लेके जा रहा है लेकिन फिर भी हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली किससे कोरिलेट किया गया है कि हमारी इतनी भौतिक इच्छाएं होती हैं, हमारे इतनी भौतिक इच्छाएं हैं कि हम देवताओं के पीछे हो जाते हैं कृष्ण को छोड़ के, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिद्धांत बहुत समझने वाला है, क्योंकि यहाँ देवताओं का दे रखा है बात, इसलिए तो हमें थोड़ा सा इसको ब्रॉडली लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी बहुत से इवन डिवोटीज, मटेरियलिस्ट की बात नहीं हो रही, डिवोटीज भी कृष्ण की कहते हैं शरण में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक सर्टन लेवल पर जाके देवताओं के उपासना में बिलीव करने लग जाते हैं कि शायद अगर कृष्ण से संभव नहीं हो पा रहा है तो हम तो सो एंड सो देवता को आप ध्यान कीजिए तो आपका ये कार्य हो जाएगा। और मैंने इस्कॉन में आने के बाद भी मैंने बहुत डिवोटीज के यहाँ देखा है कि भगवान के साइड में या भगवान के ऊपर भले ही रख दे छोटी सी मूर्ति, वो अपने आराध्य की, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की थी ना, जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, थोड़ा ये धार्मिक जब रिलीजियस हुए वो, तब वो जिसकी उपासना करते थे, या फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनकी जैसे जैसे आवश्यकताएं रही जिन जिन देवताओं के प्रति, जैसे कोई धन का इच्छुक है लक्ष्मी देवी के लिए, है ना, तो ऐसे ही उपासना अलग अलग देवताओं की उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ हमें ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा कि सबसे पहले तो ये जानना होगा कि देवताओं के जो उपासना कर रहे हैं वो क्या है, अल्प ज्ञानी है, मतलब उनमें ज्ञान की कमी है, अल्प ज्ञानी है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने लायक है, वो ये कि देवता और कृष्ण, ईश्वर कौन है? सिर्फ कृष्ण है। बाकी सब कौन है? डेमीगॉड्स कौन है? उनके सेवक है। यानी जीव तो जीव, देवता भी भगवान के अधीन है, वो भी उनपे डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंटली अगर
अगर देवता हमें कोई वर देते हैं, मतलब अगर कोई हमें वरदान मिल रहा है या फिर हमें कोई हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है, तो प्लीज ये मिस गाइड हमें नहीं होना है इस चीज को लेकर कि वो देवता दे रहे हैं. दैट इज इनडायरेक्टली गिवन बाय कृष्णा, मतलब भगवान ही उसको हमें देने में, हमें भगवान ही हमें उसको प्रदान कर रहे हैं. सैंक्शनिंग कौन कर रहा है अल्टीमेटली? इट इज कृष्णा हु इज सैंक्शनिंग. क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में भी है और देवताओं के हृदय में भी परमात्मा रूप में कौन है? कृष्ण ही है जो रिसाइड कर रहे हैं, जो बैठे हैं. ठीक है, तो जैसे हमारी इच्छा हुई, मतलब भगवान हमें क्या करते हैं, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हमने जब भी किसी मटेरियल डिजायर की, कोई भी हमने, ठीक है, हमारे हृदय में आई, तो कृष्णा विच इज सिटिंग इनसाइड, वो क्या करते हैं? वो हमें रास्ता दिखा देते हैं कि यस, गो टू दैट डेमीगॉड. फिर अगर आपकी भौतिक लालसा है तो इस देवता की उपासना करो, जाओ. तो क्या करते हैं हम? उस देवता की पूजा विधि में विधि विधान से लग जाते हैं, है ना. तो और एक और चीज करते हैं भगवान, फिर भगवान उसी देवी देवता में हमारी श्रद्धा को स्थिर भी कर देते हैं. राइट? क्योंकि हम लोग फ्री है, वी आर इंडिपेंडेंट. राइट, हम इंडिपेंडेंट है. तो भगवान क्या है? भगवान परम कृपालु है. हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, धन मिल जाए, तो क्या, तो लक्ष्मी देवी में ही हमें फिक्स कर देंगे. या हमें बहुत बल की है कि हमें चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, बस हम शारीरिक, कहते हैं ना कि हम देहात्म बुद्धि में कि हमारा बॉडी अच्छा हो बस. ठीक है, सुबह उसकी कसरत करेंगे, सूर्य देव की का करेंगे पूजा, तो क्या होगा? तो उसमें फिक्स कर देंगे. तो भगवान हमें उसमें फिर हमें क्या करते हैं? हमारी श्रद्धा को और फिक्स कर देते हैं. फिर उससे क्या होगा आगे? उससे हमारी मटेरियल डिजायर्स और बढ़ती जाएंगी. देवी देवता की उपासना करने से हमारे जो मटेरियल हैंकरिंग है वो इंक्रीज होती है. यहाँ भी डिफरेंस देखिए, व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा तो हमारी मटेरियल डिजायर्स नहीं, स्पिरिचुअल डिजायर्स बढ़ती हैं. बट द मोमेंट वी सरेंडर टू सम डेमी गॉड, उनकी शरण में आते हैं, तो हमारी मटेरियल डिजायर्स ही बढ़ती हैं. ठीक है. सेकेंड, अनदर डिफरेंस इज कि देवता कभी भी ये नहीं देखेंगे कि द जो बून या फिर जो हमें वो दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं चीज, वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, इज इट फ्रूटफुल फॉर अस या नहीं, वो नहीं देखेंगे. वो हमें बस प्रदान कर देंगे, उनको हैप्पी करना है. ठीक है. तो बट कृष्ण अगर हम कृष्ण से कुछ क्योंकि लोगों को लगता है ना कि भगवान तो सब कुछ छीन लेते हैं ना. भगवान क्या करते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि अल्टीमेट चीज क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना. अगर ये गोलोक मेरे धाम आएगा, मेरा मेन पर्पस है इसको मेरे धाम ले जाना, मेरा प्रेम दे देना, या फिर मेरा खोया हुआ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करवा देना. भगवान ये चाहते, तो भगवान क्या करेंगे? उसकी भौतिक लालसाएं खत्म कर देंगे, जो कुछ है उसको भी कम कर देंगे, है ना. उसकी एंगेजमेंट्स खत्म कर देंगे और ओनली एंड ओनली होल सोल अपने ऊपर उसको आश्रित करवा देंगे, है ना. तो इससे लोग क्या सोचते हैं? डर जाते हैं ना कि क्या होगा, कि हमारा सब कुछ छिन जाएगा, घर परिवार पैसा तो सब चला जाएगा, आएगा क्या. ठीक है. तो कृष्ण सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं. जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण पेरेंट्स की तरह है ना. तो पेरेंट्स सब कुछ नहीं देते ना. बच्चा आग पकड़ना चाहता है तो बच्चा कितना बुरी तरह से रोता है उस फायर के लिए, है ना, कि मुझे तो वो फायर का वो ही चाहिए. लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं? भले उसको थप्पड़ मारे, भले कुछ करे, बट उसको नहीं देंगे, बिकॉज उनको पता है कि इसके लिए आगे अच्छा नहीं है. सेम वे कृष्ण भी गलत चीज कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. डेमीगॉड्स इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं. ठीक है. और अल्टीमेटली जब आता सब कुछ कृष्ण से ही है, तो हमें कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, देवताओं की उपासना में नहीं लगना चाहिए. इससे हमारा पतन निश्चित है. और देवताओं की उपासना इस श्लोक में और भी बताया गया कि 7.20 जो भगवत गीता में इसका जो रेफरेंस दे रखा है, इसमें यह भी दिया हुआ है कि जो तमोगुण और रजोगुण में है वो ही देवताओं की उपासना करते हैं. तो इसमें ये भी अब एक निकल के आती है चीज कि हमें मोड ऑफ गुडनेस में आना है. ठीक है ना. हमें मोड ऑफ गुडनेस में आना है. तमोगुण और रजोगुण में अगर मोड ऑफ गुडनेस पर रहेंगे तभी हमारे एलिवेट होने का बहुत 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 चांसेस बन जाते हैं. जैसे ये अब इससे क्या पता चलता है कि तमोगुण रजोगुणी व्यक्ति होगा, उसकी ऑब्वियसली यस वो डिजायर्स बढ़ेंगी उसकी, और वो क्या करेगा कि हैंकरिंग करेगा. वो कहीं ना कहीं तो उसको शरण लेनी है ना. तो वो शरण कहाँ लेता है? फिर जो अल्टीमेट एकदम से जो चीज मिल जाती है उसकी शरण में जाता है और अल्टीमेटली हैप्पी करना चाहता है किनको? देवताओं को. थर्डली एक चीज और भी है, जो भी हमें डेमीगॉड से मिलता है वो क्या है? व्हाट इज इट? वल्नरेबल. मतलब वो क्या है कि वो क्षणभंगुर है एंड टेम्पररी है. दैट इज नॉट परमानेंट. ऑब्वियसली यस, हम तो क्या मांगेंगे? संसारी चीजें मांगेंगे ना. देवी कोई भक्ति थोड़ी मांगने जा रहे हैं.
भक्ति मांगे तो कृष्ण की शरण में जाए, पर हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमें इंस्टेंट सुख चाहिए, इंस्टेंट चीजें चाहिए इन हैंड, अभी ये हमारा तो ऐसे हो जाए, हमारा ऐसे हो जाए, हमें ऐसे सुख प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या देवताओं के देवता क्या देते हैं हमें? जो भी चीजें देवताओं से मिल रही हैं वो क्या है? क्षणभंगुर है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमें परमानेंट की तरफ जाना चाहिए। देखिए हम संसार में हम कोई भी चीज, कोई भी काम करते हैं तो क्या सोचते हैं? ये परमानेंट हो जाए। क्या ये परमानेंट है? कुछ हिलता डुलता तो नहीं है। क्या है? फिक्स चीज है। तो फिक्स चीज के लिए जब हम संसार में ये चीज करते हैं तो हमें आध्यात्मिक जगत के लिए भी सोचना चाहिए, कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, कि हमें कुछ परमानेंट के लिए एंकरिंग होना चाहिए। ठीक है ना? तो परमानेंट क्या है? सिर्फ कृष्ण है। स्थायी तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब क्या है? असत है। इसमें भी एक वर्ड आया श्लोका में, असत। ठीक है ना? एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो आप देखिए ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एकदम, कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ठीक है, कितनी उसने तपस्या की, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना कुछ करना पड़ता है, तो जाके क्या कर दिया? उनको प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा, है ना? तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया? क्या बोले ब्रह्मा जी? अमर तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी जाना है, तो तुम्हें कैसे बना दूं, है ना? तो अमरता का तो मतलब कि कृष्ण है जो सारे मोड्स, सभी देवी देवता भी सब पर क्या मोड्स ऑफ जो प्रकृति के नियम है वो लागू होते हैं ना, प्रकृति गुणों के अधीन है। गुणातीत सिर्फ कृष्ण है। ठीक है ना? तो आप किसको फॉलो करेंगे? जो गुणों से बाहर है वही तो आपको कोई कुछ ऊपर लेके जा सकता है ना। ये तो खुद ही गुणों के अधीन है, देवी देवता हो तो ये तो खुद ही सर्वेंट्स है। प्लीज मैं चाहूंगी एटलीस्ट जितने डिवोटीज यहाँ प्रेजेंट है वो तो इस चीज को क्लियर कर लें, क्योंकि ये चीज बहुत मुश्किल से निकलती है। ये डीप रूटेड है, ये ऊपर की बात नहीं, ये आस्था होती है ना एक चीज, ये बहुत डेंजरस होती है। उनको आस्था है तो आस्था है। बहुत सारे डिवोटीज कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी अगर है ना छोटे मोटे मस हो जाते हैं ना, छोटे मोल्स हो जाते हैं, उनके लिए बोलते हैं कि रामदेव जी के चलो, फेरी लगा लो। मतलब हर चीज के लिए वो डेमीगॉड्स की तरफ चल देते। यस, अब एक क्वेश्चन आता है कि डेमीगॉड्स को फिर क्या उनकी नहीं, उनका अपमान, इंसल्ट या इग्नोर नहीं करना उनको। यस, आप उनको प्रणाम कर सकते हो और उनसे क्या मांग सकते हो? कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं। ठीक है ना? कि हमें भक्ति की तरफ बढ़ाए। ठीक है ना? कि ऑफ कोर्स हमसे पावरफुल तो है ही वो, है ना? वो डायरेक्ट उनके सेवा में भगवान की, ठीक है ना, डायरेक्ट अपॉइंटेड है वो डायरेक्टली। तो ये बात होनी चाहिए। तो हमें कभी भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि हम देवी देवताओं की शरण में जाके प्रसन्न हो सकेंगे। हर इंसान, अब आप ये चीज देख लीजिए कि सफरिंग आ रही है, देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, सफरिंग तो होगी इस संसार में, सफरिंग के सिवा कुछ नहीं। बिकॉज इस संसार का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम, मतलब दुखों का इटर्नल घर है ये, दुखों का। यहाँ दुख तो होंगे। और एक और चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि दुख तो होने ही चाहिए। दुख नहीं होंगे तो हम निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? हमें एहसास ही नहीं होगा, हम यहीं रंच बस जाएंगे। मतलब जेल में भी हम सोचेंगे कि हम ना और एसी कूलर्स लगा लगा के एकदम सारी लग्जरीज बना के हैं, तो हम जेल में ही ना। ये सब चीजों को हमें रियलाइज होना पड़ेगा कि वी आर इन जेल, है ना? तो जब जेल में होता है प्रिजनर तो कैसा होता है? उसे हर कम प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकल सके, है ना? कि मम माया दुरतया देवी हेशा गुणमयी, है ना? लेकिन अब हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? इन सफरिंग से केवल और केवल भगवान की शरणागति से। ओनली एंड ओनली वे, कि जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे ना, तब तक हमें यहाँ से निकल नहीं सकते। भगवान की माया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, है ना? तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है? सबसे अटमोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज पता है क्या है? कि जितना हम सुखों को भोगेंगे, मतलब जितना हम इस संसार को भोगेंगे, जितना हमारी एंजॉय करने की प्रवृत्ति होगी, उतना ही हम ज्यादा दुख पाएंगे। ये दिस इज अ पॉइंट जो हम बहुत बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। वो जितना सुख भोग की कम आशा करके थे ना, कि सुख की इच्छा ही दुख का कारण, सुख की इच्छा का कारण। तो हम जितना इन भौतिक में रुचि रखेंगे उतना ही हमारी दुर्गति होती जाएगी। जितना हम इंजॉइंग प्रोपेंसिटी में आएंगे ना, जितना हम इतने हरि बोल कीजिए, है ना, हम इंजॉइंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर होगी, उतना ही हम
दुख में जाते जाएंगे, उतना ही हमें दुख मिलता जाएगा, बिकॉज अटैचमेंट, जितना अटैचमेंट होगा किसी से उतना ही फिर अगर हमसे छिन जाएंगे तो उतना ही हमें दुख होगा, ठीक है ना। तो प्लेजर जो हम ये सेंसेस को देना चाह रहे हैं ना, यही दुख का कारण है। अब एक चीज कौन है, कृष्ण ही सिर्फ ईश्वर है और हम उनके कौन है, दास है। हम कौन है, भगवान के दास है। अगर हम इस चीज को दिमाग में रख लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। कैसे कैसे खत्म हो सकती है, कि अगर हमने जान लिया कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, हम उनके दास हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके दास हैं, तो क्या होगा, तो हमारा हमारा होल सोल जीवन किस में लग जाएगा, भगवान के इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में, राइट। मतलब हम तो खुद को मान रहे हैं कि हम उनके कौन है, सर्वेंट है, तो हम जिनके सर्वेंट है उनके हम क्या करेंगे, उनकी हम सेवा करने लग जाएंगे, बस। एंड दिस इज कॉल्ड डिवोशन। इसी से हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान की शरणागति लेने का मतलब क्या है, भगवान की सेवा में लग जाना। अब एक चीज और आती है कि कृष्ण की शरणागति लेना डिफिकल्ट बहुत है, ये कहने की बात तो होती है, बट कृष्ण की शरणागति कैसे ली जाए। शरणागति में भी हमारे पास और बहुत है सामने, जैसे लक्ष्मी देवी बैठी हुई है, करोड़ों सहस्रों लक्ष्मियां हैं, उनको ही नंबर नहीं, वो वेट कर रही है कब हम भगवान का करें, तो हमें हमारा नंबर तो कहाँ आना है ना। तो शरणागति में हमारे पास हमारे जो आचार्य वृंद है, हमारे जो गुरु हैं, हम उनकी सेवा, प्रभुपाद की जो हम सेवा कर रहे हैं, वो करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान भी कहते हैं कि भक्तों की सेवा, है ना, तो शुद्ध भक्तों की सेवा, हमारे गुरु वर्ग की सेवा, इनका हमें बहुत सेवाएं मिलती हैं। देखिए, कृष्ण भावनामृत एक एक्टिविटी है, मतलब ये निष्क्रियता नहीं है, इसमें कुछ करना है, और सबसे बड़ा करना है क्या है, ये सेवा करना है ना। तो सेवा करने से हमें शरणागत की भावना भी बढ़ती है, ठीक है ना। शरणागत का मतलब ही है कि हम सेवा में इन्वॉल्व हैं। तो हमें जैसे ये षट गोस्वामी हमारे, इनके पदारविंद, इनके जो, इनका अनुसरण करना है हमको, है ना। इनके चरण कमलों पे जो चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं, हमारे आचार्य चल रहे हैं, हमारे, है ना, शुद्ध भक्त चल रहे हैं, तो उनकी हमें सेवा। अब हमें सेवा मिलती है तो कभी भी सेवा से हमें मन नहीं चुराना चाहिए। देखिए, सब कुछ ना को रिलेटेड है, कुछ भी अलग से नहीं है कि सेवा करनी है या मटेरियल चीजों से मन हटाएं कि और कुछ करें, कि भगवान का नाम जप करें, नहीं, सब कुछ रिलेटेड है। जैसे आप सेवा करेंगे आपकी नाम रुचि भी बढ़ेगी, आपका सब कुछ, मतलब आपकी मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। आपका अब आप ग्रंथ अध्ययन करने का है तो ग्रंथ अध्ययन भी, वो आपको एसोसिएशन, सेवा मतलब क्या, आप एसोसिएट होंगे डिवोटीज से, ठीक है ना, डिवोटीज से मिलेंगे तो आपका आपका रीडिंग, आपका रीडिंग हो जाएगा, आपका एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना, और भक्तों की सेवा हो जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपकी धीरे धीरे क्रमशः उन्नति होगी, ठीक है ना। इससे आप प्योरिफिकेशन, होल प्रोसीजर क्या हमारा प्योरिफिकेशन का है, तो इससे हमारा प्योरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो इससे हमें अल्टीमेटली क्या होगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और असली सुख वही है। असली सुख क्या है, असली सुख है कृष्ण के नाम में और कृष्ण के धाम वापस जाने में, ठीक है ना। इसके अलावा कोई सुख नहीं है। इसमें देखिए लास्ट लाइन में क्या बोला हुआ है कि भगवान जीवों के कष्ट, ओके, हाँ, एक ये भी रहेगी ये चीज कि भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते, किंतु जो उनकी यस, अगर हमने शरणागति, देखिए हमें बहुत बार लगता है कि बहुत बार हम इंटेलेक्चुअल होके लोग ऐसे बड़े वो दे देते हैं लॉजिक की, वेयर इज गॉड इफ सो मच सफरिंग इज देयर इन द वर्ल्ड, मतलब इतना सब कुछ है संसार में, इतना सब कुछ हो रहा है, इतने इतने बड़े बड़े कैलामिटीज आ रही हैं, इतने बड़े हो रहे हैं सब कुछ, तो वेयर इज कृष्णा, वेयर इज योर गॉड, है ना, भगवान का। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। भगवत गीता इसको जस्टिफाई कर रही कि भगवान कहीं भी आपके जो आप जो दुख भोग रहे हो आपके कर्मों के कारण है, भगवान कहीं भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो आप भोग रहे हैं, जो आपके जो रिएक्शंस है, उसमें कहीं भी कृष्ण क्या है, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो बस होने देते हैं। ही जस्ट लेट इट हैपन, कि हो रहा है जो होने दो, है ना। लेकिन भगवान, यस, रीजन भगवान ही है, जो कुछ हो रहा है सैंक्शनिंग भगवान की है। लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद 4.15 में ये देते हैं एनालॉजी कि रेन है ना, रेनफॉल, बारिश होती है, जब बारिश होती है तो इक्वली बारिश हो रही है सब जगह, तो आप देखेंगे कहीं तो बहुत सुंदर बगीचे उग रहे हैं और कहीं गंदा सा जंगल सा है ना। तो क्या हुआ,
मतलब कुछ चीजें इंडिपेंडेंट, कुछ इंडिपेंडेंस भी है हम लोगों को। ऐसे नहीं है कि सब लोगों को सेम सेम सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। भगवान सिर्फ सैंक्शनिंग करते हैं, उसके पीछे भगवान का हाथ है, पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, नो डाउट। लेकिन फिर भगवान के फ्री विल का क्या मतलब रह गया? सॉरी, हम लोगों के फ्री विल का क्या मतलब रह गया? हमें स्वतंत्रता मिली हुई है जीव को, उसका क्या अर्थ है? उसका यही अर्थ है कि हमारी इच्छा से हम जो कर रहे हैं, हम जो भोग रहे हैं, वो हमारी, हमने जो कर्म किए हैं अपनी इच्छाओं से, पाप पुण्य जो भी है उनको हम भोग रहे हैं, ठीक है। और वैतरणी नदी का यहाँ पे आ रखा है कि यस, जो भी हम कर रहे हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जो अभी जो हम हैं, वो पहले जन्म का प्रतिफल है, हमें जो बॉडी मिली है ना। यमराज ध्यान रखते हैं, देख लेते हैं कि आप किस में इंटरेस्टेड थे। यस, आप सोने में इंटरेस्टेड थे तो जाओ पोलर बियर बन जाओ। तो ऐसे मतलब आपने जो जो कर्म किए उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडीज मिलती रहती है, और ये भी उसी का फिर अब एक प्रतिफल है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि अपने इससे क्या निकल के आता है कि हमें अपने कर्मों को सही रखना है, ठीक है ना। कर्मों को सही रखोगे तो फिर सफरिंग्स नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड में आओगे तो ये सफरिंग ही सफरिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से निकलने का हमको सोचना चाहिए। भगवान, अब हमारे आचार्यों के चरण कमलों पे उनका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है ना। डिवोटीज का एसोसिएशन करना चाहिए, और भगवान को दोष नहीं देना कि ये उन्होंने किया, इसने किया है, ठीक है। और क्या निकल के आता है श्लोक से कि हमें केवल अन्य अभिलाषिता शून्य, भगवान के लिए सिर्फ करना है, सोचना है, भगवान की ही अनन्य भक्ति में अपने आप को लगाना है, ठीक है, कृष्ण की, और कहीं नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रदान करने वाले कृष्ण हैं, और वो भी जो आपके लिए बेस्ट है, जो आप डिजायर करते हो वो देवता दे देते हैं, जो आप डिजर्व करते हो वो कृष्ण देते हैं, है ना। जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए सही है, वो कौन देते हैं? भगवान देते हैं, ठीक है। और हम खुशी खुशी ढूंढते रहते हैं तो खुशी इस संसार में नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे कितने प्रयास करते रहो। अल्टीमेटली दुख ही है, हर खुशी दुख का कारण बन जाती है, ठीक है। तो इतना ही था इसमें। और एक और चीज आई है इसमें, बहुत अच्छी चीज है सुंदर, की विचार से कोई, अगर खाली दिमाग शैतान का घर है ना। अगर विचार नहीं, हम बोलेंगे ना हम तो न्यूट्रल सोच रहे, हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे, नहीं, या तो आप अच्छा सोचोगे या बुरा सोचोगे, कुछ तो सोचोगे। इसलिए दिमाग को खाली नहीं रखना। इसमें हमें एक चीज देना है कि इसमें एक बहुत, मैंने ये सोचा है कि अगर हम, जैसे हम लोग तो भक्ति में लग गए, लेकिन ठीक है ना, तो हमें क्या, अभी हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, भगवान के प्लेजर के लिए चीजें कर रहे हैं ना, भोग बना रहे हैं, भगवान को सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, है ना, उनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ अध्ययन हो रहा है, हमारा सब हो रहा है। लेकिन जो आइडल माइंड है, जो ऐसे ही, उनमें से हम ले सकते हैं बच्चों का एग्जाम्पल। हमें बच्चों को भी खाली नहीं छोड़ना है, अभी से हमें उन्हें इंगेज करके रखना है ना। इंगेजमेंट, हमें पता नहीं चलता है, बच्चे खाली खाली बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और अल्टीमेटली कुछ विनाशकारी ही होता है उनके दिमाग में जो चल रहा होता है। तो हमें इंगेजमेंट्स देनी है, अपने ग्रस्तों को, अपने बच्चों को इंगेज रखना है चीजों में। या तो उन्हें कुछ अच्छी बुक्स दे सकते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें जपा में लगा सकते हैं, उन्हें सेवा में लगा सकते हैं। हमें लगता है अभी बच्चे छोटे हैं, ये क्या करेंगे, नहीं, यू शुड गिव देम स्मॉल स्मॉल सर्विसेज, छोटा छोटा देंगे, जिससे क्या होगा, ये छोटी छोटी चीजें, ये दिव्य है, हमें लगता है छोटे, ये दिव्य है, और ये प्लेटफॉर्म इनके जो इनके दिमाग पे जो असर करेंगे ना, ये बहुत डीप रूटेड होगा। तो हमें उन सबको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो अभी कोई प्रश्न है इसी से रिलेटेड तो कोई पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। पंचम प्रणाम माता जी। माता जी, इस संसार में देखते हैं कि शिव जी के भक्त ज्यादा होते हैं, है ना। कहीं भी जाओ तो वो ज्यादा शिव जी के ही होते हैं सारे भक्त। तो वो उदाहरण देते हैं माता जी की, बोलते हैं कि रामायण में भगवान राम ने ऐसे बोला है कि अगर वो शिव जी की पूजा पहले नहीं कर रहा है तो वो मेरा भक्त नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी आप वापस रिपीट कीजिए तो क्वेश्चन। माता जी, जैसे संसार में बताया कि शिव जी के भक्त ज्यादा हैं, देखते हैं हर जगह भगवान कृष्ण के तो बहुत कम होते हैं और शिव जी के ही भक्त ज्यादा होते हैं। तो वो जो शिव जी के भक्त होते हैं ना माता जी, वो लोग उदाहरण देते हैं कि
रामायण में भगवान राम ने कहा है कि जो शिव जी की पूजा नहीं करता वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? माता जी, शिव जी का भक्त नहीं हो सकता, वो मेरा भी भक्त नहीं हो सकता, ये कहा गया है क्या? माता जी, जो रामायण का उदाहरण देते हैं लोग के रामायण में ऐसे लिखा है क्या? माता जी, लोग तो कहते, मैंने तो नहीं सुना ये चीज कि ऐसे कहा गया रामायण में भगवान ने कि जो शिव जी का भक्त नहीं वो मेरा नहीं हो सकता। ये माता जी, रानी माता, इस पे कुछ लाइट डालेंगे कि ऐसा कुछ है? हरे कृष्णा माता। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बाद में। यस यस प्रभु जी। आध्यात्मिक रूप से नरसिंह मेहता ने शिव जी की उपासना की तो भगवान कृष्ण की भक्ति मिली, और भौतिक रूप से रावण ने शिव जी की उपासना की तो सोने की लंका मिली। एग्जैक्टली, बहुत, ये बहुत सही बताया कि माता जी आप ये बात सुनिए कि मैं कि ना अभी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम कि भक्तों के भी जीवन से, कि बहुत डिवोटीज से बताते हैं कि हम तो इन डेमीगॉड की शरण में थे तब भी हमें भक्ति मिल गई है। और एक तरफ अभी बता, इसमें आई है बात गीता में, सब भगवत गीता में, कि भगवान भक्तों की उसी पर्टिकुलर देवता के प्रति अपनी श्रद्धा स्थिर कर देते हैं। जब वो बहुत भौतिक आकांक्षी होता है ना, भौतिक महत्वाकांक्षाएं जिसमें होगी, तो उसको तो भगवान उसी में लगा देंगे, उसी देवता में, उसको भगवान आगे एलिवेट नहीं करेंगे। लेकिन जो जिनको पता है कि उसकी माता जी बिना भौतिक आकांक्षाओं के भी कई लोग डेमिगॉड्स की शरण में होते हैं, ठीक है। तो जब वो ये केस होता है, इस केस में भगवान उनको अपने शरणागत कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो डेमिगॉड ही आगे कर देता है। डेमिगॉड भी तो जानते हैं ना सबके कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये तो भौतिक इच्छा है इस भक्त के मन में, तो इसको भौतिक इच्छाएं देते जाओ भौतिक, और इसको होने दो। लेकिन जब लगता है कि वो भौतिक उसमें नहीं है ना, वो आध्यात्मिक इसको देना चाहिए रस, तो वो उसे कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हरि सिंह प्रभु जी ने दिया है एग्जाम्पल रावण का और उनका, ठीक है। तो ये है। यस महारानी माता जी आप बताइए। हाँ, बस यही है माता जी कि वैसे तो प्रभु ने मेन बहुत बड़ा पॉइंट इंक्लूड किया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वैष्णव शिव जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, क्योंकि वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो वैष्णव हैं, परम वैष्णव है। सबसे नंबर 1 पे वैष्णव जो है वो शिव जी हैं। तो अगर शिव जी को मानते हैं तो इस रूप में मानते हैं कि वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनको उस ढंग से मानते हैं। ये नहीं मानते कि वो एक डेमिगॉड है, उनकी अलग से वर्शिप करते हैं, नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपराध करते हैं भगवान के चरणों में। तो यहाँ पे 2 तरह के भक्त हैं शिव जी के। एक शिव जी के भक्त वो हैं जो सिर्फ शिव जी तक हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं। ऐसे लोग कभी भी संसार से बाहर नहीं जा सकते मृत्यु के उपरांत, वो इसी संसार में रहते हैं। दूसरे भक्त ऐसे हैं जो शिव जी को एक वैष्णव के रूप में मानते हैं कि वो कृष्ण जी के भक्त हैं। ऐसे लोग कृष्ण शिव जी उनकी मदद करते हैं, उनको आध्यात्मिक रूप से। आप देखिए राधा शास्त्र नाम स्तोत्रम किसने लिखा? शिव जी ने लिखा है। राधा कृपा कटाक्ष किसने लिखा? शिव जी ने लिखा। शिव जी ने इतने मेन जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं प्योर भक्ति के लिए, भक्त के लिए। इवन जो राधा कुंड के बारे में उसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है, वो सब शिव जी ने ज्ञान दिया उसके बारे में। तो अब हमें समझना ये पड़ेगा कि अगर हमें शिव जी को अलग से नहीं पूजना है, हमें ये समझना है कि वो एक परम वैष्णव है, उन जैसा वैष्णव वो, इसलिए उनका नंबर 1 वैष्णव है वो, उसी को हम वैष्णव के रूप में उनको मानते हैं। तो इसीलिए हमें भटकना नहीं है। दूसरे लोग अगर उपासना कर रहे हैं शिव जी की तो हमें उनसे दूर रहना है, बिकॉज इससे हम भटक सकते हैं। हमें अलग से उनके लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो वैष्णव के वो परम वैष्णव है। दैट्स इट। सॉरी माता जी। हरे कृष्णा, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। यस माता जी, इसमें ये भी है ना कि भक्त है ना, तो ये तो हमें भी पता है कि भगवान का जो भक्त की अगर हम शरणागति में भी है तो भी हम इससे भी ले सकते हैं कि हम जो वैष्णव परम शिव जी परम वैष्णव है, तब उनकी शरण में है तो भगवान यही कहना चाह रहे होंगे, अगर ऐसे कह भी रहे हैं कि जो उनकी शरण में, जो उनका भक्त नहीं हो मेरा नहीं हो सकता, मतलब कि भक्त भगवान को और भी ज्यादा प्रिय है ना। तो हम अगर भक्त की भी शरण में है, और लेकिन हमारा उसमें हमारी चेतना कैसी है वो भी डिपेंड करती है ना, केवल शिव जी तक ले जाना है हमको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, किस भावना से हम शिव जी को कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। यस सुगोपी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वेरी नाइस क्लास माता जी, आपने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स क्लास के अंदर बताए।
एक तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये दुख होना जरूरी भी है यहाँ पे, नहीं तो हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और ये आपने पूरा क्लास डेमी गॉड वर्शिप के ऊपर कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। मैंने देखा है भारत में एक्चुअली ये बहुत इवन इस्कॉन में आने के बाद ये चीज़ छूटती नहीं है, ये मेंटालिटी ऐसे बनी रहती है ऐसे ही। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे डेमी गॉड वर्शिप से हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमें वो नहीं देंगे जो हमें हमारे लिए अच्छा है, बस खाली वो देंगे जिसकी हमने तपस्या करी या उनको खुश कर दिया, भले ही वो हमारे लिए अच्छा हो या नहीं। आपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा बताया माता जी, एंड आई लर्न दैट कि बच्चों को छोटी छोटी सेवाएं देनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग अपने कामों में इतनी बिजी हो जाते हैं ना, तो ये चीजें इग्नोर हो जाती है। सो दैट्स वन थिंग आई लर्न फ्रॉम योर क्लास टुडे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस, ये महारानी माता जी बताइए। माता जी आपने इतनी सुंदर क्लास ली है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं, और आपके जो मुझे सारे पॉइंट, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे सिर्फ इसका ये पॉइंट अच्छा है, वो दूसरा नहीं अच्छा लगता। आपने जैसे ये कहा कि डिजायर जो करते हैं डेमिगॉड्स डिजायर पूरी करते हैं, लेकिन जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको कृष्ण जी देते हैं, है ना। तो आपकी डिजायर्स तो डेमिगॉड्स करते हैं, लेकिन जो आप डिजर्व करते हैं वो कृष्ण जी देते हैं। वो नहीं देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। हर खुशी जो हम चाहते हैं संसार में, वो एक्चुअली वो हमारे दुख का कारण है ना। ये कितने बहुत गहरा पॉइंट बताया माता जी आपने। हम संसार में खुशी के पीछे भाग रहे हैं, हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन ये खुशी एक्चुअली इसी के अंदर ही दुख छुपा हुआ है। इसके अंदर हमारी इतनी अनंत इच्छाएं हैं, इसकी वजह से हम इनके पीछे, इनको भोग करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए इनके पीछे भागते रहते हैं, है ना। और हाँ, और आपने कहा कि भगवान की प्रसन्नता करने के लिए हमें सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। वो तो माता जी के साथ अभी आप बताया कि कैसे एक्टिविटीज हम सबको, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी करनी चाहिए। भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए अपने कर्मों के लिए, क्योंकि जो आपने बताया कि कैसे हम जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और भगवान ने सैंक्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं। वो क्यों किया है? क्योंकि वो हमारी डिजायर थी, वो हमारी डिजायर को पूरा किया है, इसलिए भगवान हमारे खिलाफ नहीं जा रहे हमारी डिजायर्स के, इसलिए सैंक्शन किया और इसलिए हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब जो आज हमें भुगत रहे हैं वो हमारा क्या है? पिछले जन्मों का प्रतिफल है, आपने बताया। तो इसलिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए जो हमारे साथ हो रहा है, वो हमारी अपनी कर्मों की वजह से हमारा है सब कुछ। लेकिन अब हमारे सामने इतना अच्छा मौका है, हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और ब्रह्मा ने कहा कि मैं ही खुद अमर नहीं, तो मैं अमर कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो ये भी बहुत सुंदर आपने यहाँ पे इसका बताया। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि जितने भी भगवान की शरणागति आचार्य वृंद हमारे गुरु हैं, उनके थ्रू हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, उनके थ्रू, यू नो। और हमारी जो इंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, ये क्या है? ये हमारे अंदर अटैचमेंट लेकर आती है, और ये अटैचमेंट फिर बाद में दुख का कारण बनता है संसार का। तो हम कृष्ण जी के दास हैं, हम ये भगवान के दास हैं, और हमें भगवान को सर्व करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, यही जीवन। थैंक यू माता जी, इतने सारे पॉइंट है, मैं और टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बातें बोलना चाहेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, ब्यूटीफुल क्लास, थैंक यू माता जी। मैं एक्चुअली क्या है कि अभी भी मैं बच ही रही थी क्लास से, मैं सोच रही थी कि प्रभु जी ले ले क्लास तो ठीक है, मैं तो सुनती भी नहीं हूँ माता जी, मैं टाइम ही नहीं इतना पता है मैं सुन लूं, सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों को, उस चक्कर में। तो आज थोड़ा छुट्टी था, तो फिर प्रभु जी ने मुझे पकड़ ही लिया। एक्चुअली सेवा मनिंदर प्रभु जी ने दी है मुझे, वो मुझे पकड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, मतलब वैष्णव क्या कृपा करते ही रहते हैं। तो वही है कि आप सबसे मेरा थोड़ा सा बात हो सका, आपसे मेरे आपके दर्शन हो सके, मुझे वो कृपा है प्रभु जी का ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, लव यू। आप आया करो माता जी ऑफ्टन, ये अपने मनीष प्रभु जी इनको क्लास देते रहा करो टाइम टाइम। हम माता जी के, हमें थोड़ा सा नेक्टर सुनने को मिलेगा माता जी के मुंह से। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी क्लास हुई। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास थी। और जैसा कि आपने बताया कि आप इस सेवा से बच रहे थे, सुबह भी मैंने देखा कि आपने पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान को आपकी सेवा लेनी थी, तो ये भगवान की आपके ऊपर स्पेशल कृपा थी, तो भगवान को आपको एंगेज करना था। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, आज के श्लोक में ये आया था कि वे सभी प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं, तो ये प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कौन कौन से कैदी हैं?
क्योंकि ये ना ये है प्रभु जी, जेल में होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास। ये आप प्लीज आप ये समझना पड़ेगा कि किसी को तो ना मतलब फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वहाँ प्रसाद मतलब खाना मिल जाता है, वो बैठे रहते हैं जेल में। ये कैटेगरीज हैं प्रभु जी जेल में, प्रिजन में। तो वो थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता प्रभु जी। हाँ माता जी, इसमें होता है बेसिक लेवल होता है, इनहांस लेवल होता है और ऐसे होता है, 3 लेवल होते हैं। मैं जेल में काम कर चुकी हूँ तो मुझे पता है। जिनका व्यवहार अच्छा नहीं तो उनको बेसिक लेवल पे रखा जाता है, उनको डिप्राइव किया जाता है हर चीज से, उनके सेल से टीवी निकाल लिया जाता है, कैटल निकाल ली जाती है, उनको बस बेसिक दिया जाता है, उनको सेल से सिर्फ नहाने के लिए निकाला जाता है, बाकी टाइम में बंद रखा जाता है। फिर उसे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लेवल पे आते हैं उनको नॉर्मल स्टैंडर्ड सब प्रिजन के साथ वैसे रखा जाता है। फिर इनहांस लेवल आता है, थर्ड लेवल। उनका इतना अच्छा उनका व्यवहार होता है, जैसे हमारा अच्छा व्यवहार हो जाता है जब तो उस स्थिति में हम मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी भी बन सकते हैं कई लोग। लेकिन चाहे वो उत्तम अधिकारी हो, चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी हो, चाहे मध्यम अधिकारी हो, वो सारे हैं तो जेल में ही ना, सभी जेल में ही हैं। लेकिन हमारे अपने कर्मों के हिसाब से हम उसी तरह से जेल में है। ये है बेसिक है, स्टैंडर्ड है और इनहांस लेवल है। इनहांस लेवल में उनको अच्छी अच्छी विंग में जॉब मिल जाती है, कई बार स्टाफ के लिए चाय भी बनाते हैं, स्टाफ के लिए खाना भी बनाते हैं कई बार। तो ऐसे ऐसे हैं, उनको ट्रस्ट किया जाता है, दे आर ट्रस्टेड प्रिजनर्स। वैसे ही हम ट्रस्टेड हो जाते हैं जब हम उत्तम अधिकारी बनते हैं, तो वो बहुत ट्रस्टेड होते हैं भगवान के, तो भगवान उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां डालते हैं। मध्यम अधिकारी होते हैं तो उसमें भी ट्रस्टेड इन अ वे दैट क्लोज कंडीशन में ट्रस्टेड होते हैं हम लोग, कि हम प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी के शरणागति होकर, किसी के कंट्रोल में रह के, ठीक है, देख रेख में हमें काम करना चाहिए। तो बहुत सिमिलरिटीज हैं प्रिजन में और आप जो हमारे साथ हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माधुरी, इसको थोड़ा ऐसे रिलेट भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर जैसे हम लोग कोई बहुत हाई प्रोफाइल में है यहाँ पर, कोई बहुत मिजरेबल कंडीशन में है, जैसे हम प्रिजनर से अगर हम रिलेट करें तो हमारी खुद की अवस्था भी तो, लेकिन है तो वी आर ऑल इन जेल, लाइक कोई बहुत हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, एक बार वैष्णव स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, उससे थोड़ा सा रिलेट मेरे को लग रहा है, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा, आप गलती हो तो मेरे को माफ करना। उसमें वैष्णव स्वामी महाराज कह रहे थे कि हमारा जो ये बंधन का कारण है, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, ये क्या है, ये हमारे कर्म ही है। तो हम चाहे सतोगुण में कर्म करें, चाहे रजोगुण में कर्म करें, चाहे तमोगुण में करें, तीनों गुण के अधीन होकर हम कोई भी कर्म करेंगे, चाहे हम स्वर्ग में जाए, चाहे हम पाताल में जाए। ये सारा का सारा उन्होंने जेल बताया था। उनके अनुसार ये लग रहा है कि माता जी, अगर सतोगुण के जो कार्य करेंगे वो प्रथम कैटेगरी की जेल है, रजोगुण में जो कार्य करेंगे वो द्वितीय कैटेगरी की जेल है, और तमोगुण के जो कार्य करेंगे वो क्या है कि हमारी तीसरी कैटेगरी की जेल है। और जब हम तीनों गुणों से बाहर होके यानी भक्ति जो कार्य करेंगे, तभी इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही ये अच्छा, इससे थैंक यू। यस यस, ये ऐसे कोरिलेट हो सकता है बिल्कुल। एक्चुअली ये वैलिड पॉइंट है, ये है सही एक्सप्लेनेशन जो आपने बताया ना जेल का, ये है सही एक्सप्लेनेशन। थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी, थैंक यू आपके पिताजी को, हनुमान जी को, उनके कहने आप आज्ञा नहीं डाल पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम क्लास एंड करते हैं ना। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई कुछ कहना तो नहीं चाहता कोई डिवोटी? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी, आप क्लास ले लिया करें। मैडम जी, मेरा वेकेशन नहीं, कोई और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। माता थैंक यू। आप लोग तो सब माता जी रोज भागवतम श्रवण कर रहे हैं, सब सेवाएं कर रहे हैं, तो ये मेरा इट इज माय फॉर्च्यून कि मैं आपके, और एक कृपा है ऑन मी। इस बार 3 क्लास लगातार जगन्नाथ धाम से होगी, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की। जय जी बोल माता जी, यू शुड गिव क्लासेस माता जी, इट वाज रियली अ प्लेजर हियरिंग यू। आप दिया करो क्लासेस। ब्लेस so that I can follow what you said. इतनी तारीफ तो यशोदा प्रभु की नहीं करते हैं।
इस कॉल में कोई भी नया भक्त आता है ना, उसकी सब तारीफ करते हैं कि आप ये करते रहिए। वो तो बच्चे को कैसे बोलते हैं, बस वही स्थिति हमारे डिवोटीज की है कि हाँ हाँ थोड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया और कर रहा है, और वो है। तो ये कृपा है डिवोटीज की, हम समझ भी नहीं सकते। मतलब भक्तों की कृपा मैंने तो साक्षात देखी है प्रभु जी, बहन माता जी से। तो कृष्ण एक इंडायरेक्ट मीडियम, तो वो है भक्त कृपा के द्वारा, इसका मतलब कृष्ण कृपा करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा